नमस्कार दोस्तों, पीएस करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, एसआई, फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल, बंदी रक्षक आदि के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहा हूं। और दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट आएंगे 7 PM लाइव, जैसे स्टैम्प लाइव हैं, और 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिलाएंगे आपको सफलता। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट 1। पहला क्वेश्चन, महिला डेयरी विकास परियोजना का मुख्यालय अवस्थित है। तो दोस्तों यह है अल्मोड़ा में, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय अवस्थित है। तो दोस्तों ये भी अल्मोड़ा में ही है, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह है मनीला, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों आँख का लोचन भी होता है, नेत्र भी होता है, दृग भी होता है। दोस्तों कानन नहीं होता है। कानन दोस्तों होता है जंगल का, जंगल 1, यानी दोस्तों ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कानन। अगला क्वेश्चन, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। लोकोक्ति का अर्थ है अन्याय का शासन, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, बुंखाल मेला उत्तराखंड के किस जनपद में आयोजित होता है। तो दोस्तों ये होता है पौड़ी गढ़वाल में, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो दोस्तों ये पाया जाता है केदारनाथ घाटी में, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी राजवंश का अंतिम राजा था। तो दोस्तों ये था ब्रह्मदेव, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि अधिकतम रही। तो दोस्तों ये वर्ष था 1971 से 81, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पंचानन में कौन सा समास है। तो दोस्तों पंचानन में समास होगा बहुब्री, यानी जिनके 5 है आनन, अर्थात शिव। इसकी दोस्तों जो डेफिनेशन होगी, परिभाषा, वो ये होगी, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, जिस किसी तीसरे शब्द का निर्माण होता है। तो दोस्तों जैसे ये हो गया दशानन, अर्थात 10 सर वाले रावण। इसी प्रकार से दोस्तों ये बहुब्री समास है, यानी ऑप्शन सी। ये तीसरे शब्द का निर्माण कराते हैं दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। तो दोस्तों इसमें विशेषण होगा परिमाणवाचक विशेषण। इसकी डेफिनेशन होगी दोस्तों, जिस वाक्य या शब्द में माप तोल का बोध होता है वहाँ परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण विशेषक कहते हैं, विशेषण सॉरी। परिमाण बता ही रहा है दोस्तों, आधा लीटर, 1 लीटर, आधा लीटर, ये परिमाण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मानक हिंदी
किस बोली से विकसित हुई है? तो दोस्तों ये हुई खड़ी बोली से, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कृत कृतज्ञ का विलोम है? तो दोस्तों कृतज्ञ विलोम होगा कृतधन, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। अगर स्थापना पूछ ले, इसकी स्थापना कब हुई, तो 26 तारीख हुई थी दोस्तों, 26 जून 1945, 26 जून 1945। कभी कभी दोस्तों एग्जाम पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको रिमाइंडर करा दिया है। अगला क्वेश्चन, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों यह प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विश्व में सेब का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है? तो दोस्तों विश्व में है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम वायसराय था? तो दोस्तों भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे? तो दोस्तों गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ईडीपी क्या है? तो दोस्तों उसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य एकेडमी की स्थापना वर्ष 2003 में किस स्थान पर की गई थी? तो दोस्तों की गई थी अल्मोड़ा में, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी वर्ष 1916 में, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का अंतिम राजा किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये मानवेंद्र शाह, यानी ऑप्शन डी। निम्न में से एक कमिश्नर ऑफ हिल्स के रूप में जंगलों के विनाश को रोकने वाला था? तो दोस्तों ये थे रेमसे, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, दोस्तों आप लोग को आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई क्वेश्चन है तो नहीं गया? ये तो हो गया। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये हल्द्वानी में, यानी ऑप्शन ए। आपको कितने क्वेश्चन आए दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल के अनुसार देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों यह 18वां, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो दोस्तों यह मदुरई, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? तो दोस्तों यह चिनाब नदी पर, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन,
भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों ये इसका आंसर होगा बी, 2.4। अगला क्वेश्चन, विश्व का कौन सा क्षेत्र अखबारी कागज का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, कोणधारी वन, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? तो दोस्तों यह है मणिपुर, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नांकित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया है, मैं इसके लिए आपके लोग के लिए कहूँगा VVMI, यानी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑप्शन होगा दोस्तों डी। कई बार पूछा था दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, नूना माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है? तो दोस्तों यह है आसोम, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का हातिम ताई नाम से किसे पुकारा जाता है? तो दोस्तों यह है कुंवर सिंह नेगी, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड देश के कौन से राज्य के रूप में गठित हुआ? तो दोस्तों ये था 27वां, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल में डोला पालकी के विरुद्ध किसने आवाज उठाई? तो दोस्तों ये थे जयनंद भारती, यानी ऑप्शन बी, जयानंद भारती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो दोस्तों यह है मिजोरम, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 356, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, जिसकी उपमा ना हो? तो दोस्तों वो होगा अनुपमेय, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विश्वास के योग के लिए एक शब्द क्या है? तो दोस्तों ये होगा विश्वसनीय, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, तुरंग का क्या अर्थ है? तो दोस्तों तुरंग का अर्थ होगा घोड़ा, यानी ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे आज के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा के लिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।